तीन तरह के फ्रिक्शन हमने पढ़े थे शुरू में, लेसन के शुरू में। एक फ्रिक्शन था स्टैटिक, स्टैटिक का ही एक और, स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू जो थी उसे हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा था, लेकिन है तो वो भी स्टैटिक ही। दूसरा काइनेटिक, और तीसरा एक और फ्रिक्शन है रोलिंग, रोलिंग फ्रिक्शन। 10 मिनट की कहानी बची है, जल्दी से हम पूरा कर लेते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन तो जब अभी बॉडी चली भी नहीं है तब जो इसका विरोध कर रहा है, चलने का विरोध कर रहा है, वो स्टैटिक। और जो चलते हुए चलने का विरोध कर रहा है, जो चलने से पहले ही इसके खिसकने का विरोध कर रहा है, वो स्टैटिक। और जो चलते हुए विरोध कर रहा है वो स्लाइडिंग। एक तरह का फ्रिक्शन और है, जब कोई बॉडी फिसलने के बजाय रोल करती हुई चल रही हो, जैसे ये रोल कर रही है इस टाइम, लुढ़कती हुई चल रही है, हिंदी में से कहेंगे लुढ़कना, लुढ़कती हुई चल रही है, तो भी कहीं ना कहीं जाके तो रुक जाती है ना, ये कहीं ना कहीं पहुंच के तो रुक ही जाती है। जब ये रुक जाती है तो क्या है, कोई किसी ने तो इसका विरोध करा चलने का, जो इसका विरोध कर रहा है चलने का वो रोलिंग फ्रिक्शन है। और सबसे ध्यान रखिएगा, इसमें एक सीक्वेंस है, जो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट कौन सा है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, सबसे बड़ा होता है, सबसे ज्यादा तकड़ा होता है ये। उससे और कम है कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और सबसे छोटा होता है, सबसे कम अपोज करता है, सबसे कम विरोध करता है, कौन, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम है। तो इसलिए रोलिंग, अक्सर हम कोशिश ये करते हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर लें, ताकि अपोजिशन घूमने का, चलने का, अपोजिशन विरोध कम हो। ठीक है। अब रोलिंग फ्रिक्शन का कारण क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन का कारण समझ लीजिए, एक आध बार ये एग्जाम में आ जाता है, छोटा मोटा सा काम। ये आपका कोई एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, स्फेरिकल समझते हो, बॉल जैसा स्ट्रक्चर। तो जब आप किसी सरफेस पर इसे स्फेरिकल बॉडी को रखते हैं, तो सरफेस के कांटेक्ट में, सरफेस के कांटेक्ट में बहुत छोटा सा पार्ट रहता है, तो इसलिए प्रेशर बढ़ जाता है और यहां से सरफेस थोड़ी सी नीचे दब जाती है। हालांकि मैंने तो काफी सारी दबा दी, लेकिन इतनी कम दबती है कि ये दिखाई भी नहीं देता, लेकिन दबेगी जरूर। और ये ऐसे लुढ़कता हुआ, मूव करता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो क्या होता है देखो, इसको यहां से यहां तक, मैं इसका नाम लिख देता हूं, PQR। ये एक तरह की चढ़ाई इसको चढ़नी पड़ती है, चढ़ाई चढ़नी पड़ती Q से P तक की। और जब आगे जाएगा तो फिर गड्ढा हो जाएगा, फिर चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। और जो पीछे के यहाँ से मॉलिक्यूल ने अट्रैक्शन आ गया QR में, इसे हटाना है, इसे डिटैच करना है। तो डिटैच करने में भी अपोजिशन क्रिएट होती है, इसे ऊपर चढ़ने में भी अपोजिशन क्रिएट होती है। दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं, दोनों मिलकर बना देते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। फिर भी रोलिंग फ्रिक्शन इससे बहुत कम होता है। तो हम अक्सर मशीन्स में कोशिश करते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन के बजाय, वो सॉरी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बजाय रोलिंग फ्रिक्शन यूज कर लें। आपने जरूर सुना होगा अपने घर की किसी मशीन में, कुट्टी की मशीन में या किसी मोटर में, मिस्त्री ने कहा जी इसकी शाफ्ट कट गई, शाफ्ट इसकी कट गई, शाफ्ट बदलनी पड़ेगी। या वो दूसरा वर्ड यूज करता है क्या, बुश कट गया जी, बुश कट गए इसके, बुश शाफ्ट, शाफट, बल्कि मिस्त्री बोलते हैं शाफट, शाफट कट गए इसकी, बुश कट गए, दोनों बदलने पड़ेंगे। तो शाफ्ट और बुश क्या होते हैं, ये रहा शाफ्ट और बुश, बुश एंड शाफ्ट। ये मेरा पेन, ये शेफ्ट है, शेफ्ट, द रियल नेम इज शेफ्ट, ये शेफ्ट है और ये बुश है। अब ये दोनों इसके अंदर है, अगर शाफ्ट यहां से चलने लगे, शेफ्ट चलने लगे, तो क्या होगा, यहाँ दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन इसके चलने का अपोज करता है। देखो मैं घुमा रहा हूं तो अपोज कर रहा है फ्रिक्शन, इसको घूमने का, इसका अपोज कर रहा है। तो जब ऐसे चलते हैं तो शाफ्ट भी यहाँ से घिस जाती है और ये बुश भी घिस जाता है, शाफ्ट और बुश बदलने पड़ते हैं। तो हम क्या कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि कि इसे रोलिंग फ्रिक्शन में बदल लें। आपने एक और वर्ड सुना होगा मिस्त्रिंग से, क्या, अजी इसका बैरिंग कट गया, क्या बोलते हैं,
बैरिंग, इसका बैरिंग कटिए, बैरिंग बदलवा लो, बढ़िया चलेगा एकदम तुम्हारा पंखा। बियरिंग द करेक्ट वर्ड। तो बियरिंग क्या है, आप सबने अच्छी तरह देखा हुआ है। बियरिंग, बियरिंग क्या है कि एक गोल गोल छल्ला है और इसके अंदर बॉल्स पड़ी हुई है, स्टील की बॉल्स होती हैं बड़ी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर, और फिर एक और छल्ला है। ठीक है जी। तो बाहर का ये आपने फिक्स कर दिया, जैसे कि यहाँ ये चीज ये फिक्स है और इसके अंदर शाफ्ट घूमनी है, इसे आपने फिक्स फिक्स कर दिया, और अंदर वाला हिस्सा इसका रोटेट कर रहा है। तो रोटेट करने में अब देखो ये दोनों चीजें आपस में कांटेक्ट में नहीं है, बल्कि बीच में क्या आ गई, बॉल्स आ गई। और ये सारी बॉल्स क्या होती है, आप अच्छी तरह जानते हो सब, बेयरिंग सभी ने देखा हुआ है। तो खिलौना से नहीं आता, उसे उंगली पे घुमा के उससे, स्पिनर, स्पिनर उसके अंदर बेरिंग लगा होता है बीच में, वो इसीलिए वो इतना बढ़िया घूमता है, इतना तकड़ा, क्योंकि वहाँ स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ही नहीं, वहाँ रोलिंग फ्रिक्शन बना लिया गया। बेरिंग लगा होता है उसके अंदर, कभी आप देखना उसे खुद तोड़ फोड़ के, मम्मी पापा को मत बताना मैंने तोड़ दिया, तोड़ दिया था, तो बेरिंग था उसके अंदर बढ़िया। तो इससे आपने क्या करा, दोनों के कांटेक्ट हटा दिया और बीच में गोल गोल घुमा दिया। तो आपने क्या कर लिया, आपने क्या कर लिया, आपने एक्चुअली स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कन्वर्ट कर लिया किसमें, रोलिंग फ्रिक्शन में कम कर लिया। कई गुना कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो बेरिंग जहां लगा होगा वो ज्यादा स्मूथ काम करेगा, एफिशिएंसी भी रहेगी, गर्म भी नहीं होगा, और आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिजली बिजली कम खर्च करेगा। और यही वजह होती है कि जो असली कंपनीज होती हैं, कंपनी के अक्सर मोटर में और पंखों में बेरिंग्स लगे होते हैं, और जो लोकल होते हैं उसमें शाफ्ट और स्लीव सिस्टम लगा होता है। इसे हम बोलते हैं शाफ्ट एंड स्लीव, शाफ्ट एंड स्लीव, आस्तीन, आस्तीन होती है ना स्लीव, ये स्लीव है और ये इसके अंदर शाफ्ट है। तो शाफ्ट एंड स्लीव सिस्टम से ज्यादा बेहतर होता है रोलिंग फ्रिक्शन। अब कई सारी चीजें हैं, कभी तो ये जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन कभी तो हमारे काम की चीज होती है और कभी ये हमें जो है ये हमारे लिए प्रॉब्लम होता है। सिंपल सी बात है, ये मैंने यहां रख दिया, इसे फिसलने से कौन बचा रहा है, इसे फिसलने से कौन बचा रहा है, इसे फिसलने से कौन बचा रहा है, इसे फिसलने से रोक रहा है क्या, फ्रिक्शन। वरना तो जरा सा तिरछा होते ही फिसल जाएगा अगर फ्रिक्शन ना होता। अभी तो देखो मैंने कितना इसे ऊपर उठाया तब जाके फिसला, लेकिन अगर बिल्कुल परफेक्ट हॉरिजॉन्टल है सरफेस तो ये रुका रहेगा, वरना तो नहीं फिसल जाएगा। तो सीधी सीधी बात है कि हम कुछ भी चीज रख ही नहीं सकते टेबल पे, जमीन पे, कहीं भी, तो लुढ़की लुढ़की फिसलती चली जाएगी अगर फ्रिक्शन ना हो रोकने वाला, या हमें करना पड़ेगा परफेक्टली हॉरिजॉन्टल। परफेक्टली हॉरिजॉन्टल तो कुछ भी नहीं होता, कभी होता ही नहीं है। तो फ्रिक्शन यहाँ हमारे लिए यूजफुल है। हम जमीन पर जब चलते हैं या दौड़ते हैं, तो हमारे फ्रिक्शन जो है वो हमें रोके रखता है। चिकने फर्श पर, पानी वाले फर्श पर, या कीचड़ में, जब कीचड़ है, कीचड़ में चलना बड़ा मुश्किल होता है भाई, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं मिल रहा, वहां पैर फिसलने के चांस पूरे बने रहते हैं। तो हमें फ्रिक्शन चाहिए चाहिए, लेकिन कई जगह प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ है, इस शेफ्ट और स्लीव में प्रॉब्लम है, यहाँ भी कुछ तो थोड़ा बहुत तो होता ही है फ्रिक्शन, तो यहाँ प्रॉब्लम है। जहां कहीं भी हम, कहीं कहीं भी अगर कोई मूवमेंट है किसी मशीन में, तो उस मूवमेंट को रोक देता है फ्रिक्शन, तो ये प्रॉब्लम है। तो हमारे लिए क्या होता है, फ्रिक्शन को डिक्रीज भी करना पड़ता है कहीं। डिक्रीज करने का क्या तरीका है, सिंपल सी बात है, ऑयलिंग कर दो। आपने बरसात में, बारिश में रात भर खड़ी रह गई आपकी साइकिल, साइकिल की बात कर रहा हूँ, मोटरसाइकिल की नहीं, ना मोटरसाइकिल का पता नहीं चलता। तो साइकिल खड़ी रह गई, उसमें जगह जगह पानी भर गया, और उसमें जो ऑयल था भरा हुआ निकल गया बाहर, बह के निकल गया। सुबह आपने देखा बड़ी मुश्किल से चल रही है, आप मिस्त्री के पास ले कहने लगे जी इसमें ग्रीसिंग करा लो, ऑयल डलवा लो, बढ़िया हो जाएगी। आपने क्या, चल डाल दे, हो गई एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रही है, तो बिल्कुल हल्की चल रही है। क्यों, क्योंकि वो फ्रिक्शन डिक्रीज कर दिया ऑयल से। तो ऑयलिंग भी नहीं, एक्चुअली हम बोलते हैं इसको लुब्रिकेशन, लुब्रिकेट कर दिया। वो ऑयल से भी किया जा सकता है, ग्रीस से भी किया जा सकता है। कभी हमें फ्रिक्शन बढ़ाना भी पड़ता है, जैसे हमें बर्फ पर चलना है, तो बर्फ पर चलने के लिए पहले इसके ऊपर रेत डाल दो, रेत डाल दोगे तो फिर फिसलन कम हो जाएगी, चलना आसान हो जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा जब जहाँ मेला लगता है वहां लाल रंग का वो बिछा दिया जाता है बदरपुर, ताकि वहां फ्रिक्शन ज्यादा हो जाए और चलने में आसानी रहे। ठीक है, इसके आगे अब हम कल करेंगे नेक्स्ट लेसन। कल मैं आज या कल मैं आपको भेज दूंगा उसके नोट्स भी। राइट, मीटिंग पूरी करते हैं, लेस देन 1 मिनट अभी बचा हुआ है।